हेलो एवरीबॉडी। बेटा आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे डिविडेंड। डिविडेंड को लेके मैं देख रहा हूं बच्चों में एक हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ एक हाहाकार है कि हाई डिविडेंड हाई डिविडेंड हाई डिविडेंड, डिविडेंड का क्या करना है, डिविडेंड का क्या करना है, डिविडेंड का क्या करना है। आज मैं इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला दूंगा। आज मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दूंगा, आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और इतना सा भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। राइट? देखो, डिविडेंड बेसिकली पहले आप इसको कैटेगराइज करो। डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है पेड और एक होता है प्रपोज्ड। ठीक? पेड होता है जो डायरेक्टर्स ने डिविडेंड दे दिया होता है, इसको आप इंटरिम डिविडेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटरिम डिविडेंड। ये वो डिविडेंड है जो डायरेक्टर्स ने दे दिया, पेड वाला। और प्रपोज हुआ है जो डायरेक्टर्स ने अभी प्रपोज किया है, अभी वो पे नहीं हुआ। एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करेंगे और उसके बाद वो पे होगा। तो अब डिविडेंड का ट्रीटमेंट समझने के लिए बड़ा आसान है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम गिवन। अब दो स्थितियां होती हैं। एग्जाम आपका गुड हुआ है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड कह लीजिए, वेरी गुड हुआ है, और श्योर टू पास, आपको पक्का है आप पास हो जाएंगे। अब दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक, रिजल्ट इज आउट, एक रिजल्ट इज प्रपोज्ड, proposed to be out after 1 month। आपको पता है आपका एग्जाम बहुत अच्छा और आप श्योर पास हो जाएंगे, आपको श्योरिटी है, पता चल जाता है बच्चों को, ऐसी बात नहीं है। अब दो स्थितियां, एक रिजल्ट इज आउट, रिजल्ट आ गया और आपको पता चल गया कि आप पास हो गए। दूसरा, रिजल्ट इज प्रपोज्ड टू बी आउट आफ्टर 1 मंथ, रिजल्ट प्रपोज्ड है कि 1 महीने बाद आएगा और आपको पता है आप पास हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, आप किस केस में सेलिब्रेट करेंगे? मुझे बताइए किस केस में सेलिब्रेट करेंगे? आप इस केस में सेलिब्रेट करेंगे। अभी आपका अगर रिजल्ट नहीं आया, पेपर आपका कितना भी अच्छा हो जाए, ये थोड़ी आप पार्टी दे ला लेंगे। आपने सीए का एग्जाम दिया, पेपर बहुत अच्छा हो गया, भाई साहब सारी दुनिया को बुला लिया, हलवाई बिठा लिए, दे पार्टी पे पार्टी, दे पार्टी पे पार्टी। ना, आप पार्टी तभी देंगे जब आपका रिजल्ट आउट है, यानी चीज क्या हो गई है, हैपन हो चुकी है, श्योर हो चुकी है। चाहे कितने भी आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर रिजल्ट अभी आउट नहीं हुए तो आप उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। सिर्फ टेल द फैक्ट टू दी कंसर्न्ड पीपल। आप सिर्फ इतना बता देंगे, मम्मी पूछेगी कैसा पेपर हुआ, तो आप बता देंगे पेपर अच्छा हो गया, मैं पास हो जाऊंगा। बस आप सिर्फ इस फैक्ट को बता देंगे। पहले बताइए क्लियर है कि नहीं? यही करेंगे ना? ईमानदारी से बताइए, यही करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपका रिजल्ट आउट हो गया और आप पास हैं, तो आपको पता था पास हो जाएंगे, रिजल्ट आउट हो और आप पास हैं, आप सेलिब्रेट करेंगे। दे पार्टी पे पार्टी, हलवाई आ गया, मिठाइयां बट रही हैं, सब दोस्तों को पार्टीज दी जा रही है, मूवीज जाया जा रहा है, घूमा जा रहा है, सेलिब्रेट करेंगे। आपने सीए का एग्जाम क्लियर किया, बहुत बड़ी बात है। और अभी पेपर बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन रिजल्ट इज प्रपोज टू बी आउट आफ्टर 1 मंथ। तो सिर्फ आपने जानकारों को आप बता देंगे, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं पूछेंगे भाई कैसा हो पेपर, अच्छा हो गया, ठीक हो गया, देखो पास होना चाहिए, बाकी रिजल्ट आने दो। बस आप उस फैक्ट को बता देंगे, चाहे आप कितने भी श्योर हो, उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। आइए इसी बात को हम यहां फिट करते हैं। तो जब डिविडेंड पेड है तो उसको आप एडजस्ट करोगे, एडजस्ट टू P&L। और जो प्रपोज है, डू नॉट एडजस्ट, क्योंकि आपका पक्का है, अब ये डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपको पता है यही प्रपोज किया, आपको पता है यही डिक्लेयर और पे होगा, लेकिन फिर भी आप उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। ओनली विल स्टेट द फैक्ट in
नोट्स टू अकाउंट्स। आप जो नोट्स हैं उसमें इस फैक्ट को स्टेट कर देंगे कि भी डायरेक्टर्स ने इतना डिविडेंड प्रपोज किया। तो बेसिकली देखा जाए प्रपोज के केस में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फैक्ट को स्टेट करना है। ये नॉन एडजस्टिंग आइटम हो गई। कौन सी आइटम होगी? नॉन एडजस्टिंग आइटम। इसको आपने एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ इसका खुलासा करना है, इसका सिर्फ फैक्ट को स्टेट करना है नोट्स टू अकाउंट्स। और जो पेड वाला डिविडेंड है, जो इंटरिम डिविडेंड है, पेड है, इट विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। ये वाला डिविडेंड आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। डिविडेंड पेड है कि नहीं पेड, ये आपको कैसे पता चलता है? अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो इसका मतलब पेड है। इंटरिम डिविडेंड करके डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि जब इंटरिम डिविडेंड पे किया जाता है तो जो नेट एंट्री होती है वो इंटरिम डिविडेंड टू बैंक हो जाती है और इंटरिम डिविडेंड का डेबिट बैलेंस आ जाता है। तो जो डिविडेंड पेड वाला है इट विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। आपने इसको एडजस्ट टू P&L करना है। इसका मतलब आपने इन नोट्स ऑफ रिजर्व्स, जो रिजर्व्स का नोट बनाते हैं आप, बैलेंस शीट का नोट्स बनाते हैं ना, उसमें जो रिजर्व्स का नोट से बनाते हैं उसमें डिडक्ट इट फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन बैलेंस। जो भी P&L एप्रोप्रिएशन बैलेंस है उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। नोट्स जो रिजर्व का नोट होगा उसके अंदर आप इसको माइनस कर देंगे। सारे नोट्स बनाते हैं ना, उसमें जो रिजर्व का नोट्स होगा उसमें इसको माइनस कर देंगे। बताइए कैसा लगा? बिल्कुल यही बात हो गई। देखिए कितना सिंपल एग्जांपल है कंपैरिजन के लिए। रिजल्ट आउट हो गया तो आप उसको सेलिब्रेट करें, डिविडेंड पे हो गया तो आप उसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट मतलब एडजस्ट करें। डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, रिजर्व्स का जो नोट बनाएंगे आप उसमें P&L एप्रोप्रिएशन में से उसको माइनस करके दिखा दें। सिंपल, ये हो गया। जो चीज पे हो गई है, जो चीज श्योर हो गई है। अगर रिजल्ट प्रपोज्ड है, अभी आया नहीं है, 1 महीने 2 महीने बाद आएगा, तो बस कंसर्न लोग जो है उनको बता देंगे भाई पेपर ठीक हो गया, बाकी रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। इसी तरह अगर डिविडेंड प्रपोज्ड है, ठीक है, वही डिविडेंड डिक्लेयर और पे होगा, लेकिन आपने पे तो नहीं किया ना, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। बस इस फैक्ट को नोट्स टू अकाउंट्स में बता देंगे नीचे, भाई इतना डिविडेंड प्रपोज हुआ है, डायरेक्टर्स ने इतना डिविडेंड प्रपोज किया है, वो स्टेटमेंट आप दे देंगे। इतना परसेंटेज, इतनी कैपिटल के ऊपर डिविडेंड दिया है। सिंपल सा स्टेटमेंट हो सकता है, डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 20% ऑन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। सिंपल, अमाउंटिंग टू रुपीज, अमाउंट भी बता सकते हैं, फैक्ट बताना है बस आपने। अब बताइए कोई डिविडेंड को लेकर कंफ्यूजन है? कहीं जरा भी कंफ्यूजन है? बताइए डिविडेंड को लेकर। बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है डिविडेंड का। तो सीधी सी बात है, अगर डिविडेंड ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो आपने रिजर्व के नोट में P&L एप्रोप्रिएशन में से इसको माइनस कर देना है। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है, नीचे बताया इतना डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, इतना डिविडेंड प्रपोज्ड है, तो वो जो प्रपोज वाला डिविडेंड आपको फैक्ट्स में बता देना है। बताइए कैसा लगा है? जो 31 मार्च का हमारा ईयर एंड है, जो डिविडेंड 31 मार्च तक पे हो चुका होगा वो ट्रायल बैलेंस में आएगा और वो एडजस्टिंग आइटम है। जो डिविडेंड 31 मार्च के बाद प्रपोज हुआ है, पे हुआ है, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। उस बात का सिर्फ नीचे खुलासा होगा फैक्ट्स टू नोट्स में, उसका नोट्स टू अकाउंट्स में उसकी फैक्ट्स को हम बता देंगे। थम्स अप, बढ़िया लगा? कोई डाउट?